यज्ञोपवीत निर्माण की जो विशेष प्रक्रिया निश्चित की गई है वह स्पष्टतया यह प्रतिपादित करती है कि यज्ञोपवीत ईश्वर द्वारा प्रजापति को सौंपे गए उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए गुरु के सानिध्य में आवश्यक शिक्षा और योग्यता प्राप्त करने हेतु प्रस्थित होने का उदात्त भावनाओं से युक्त संकेत है। यज्ञोपवीत निर्माण विधि कैसे की जाती है, बहुत सारे सज्जनों ने हमसे कहा था, तो आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस विषय में कहा शास्त्रों में कि ग्रामाद वहिस्तीर्थे गोष्ठे वा गतवान अध्याय वर्जित पूर्वाह्ने, गांव के बाहर पवित्र जगह से निर्जन स्थल पर अथवा गौशाला में जाकर अनध्यायी सूचित दिनों को छोड़ करके अन्य दिनों में पूर्वाह्न काल में प्रायः प्रातः 10:40 से पहले यज्ञोपवीत निर्माण करते समय कम से कम 1-1.25 घंटा जो है इसमें लग जाता है। तो इस प्रकार से उस भूमि में बनाना चाहिए। और कैसे, और कहा कि कृत संध्याष्टोत्तर शतम सहस्रम वा यथाशक्ति गायत्रीम जपित्वा, प्रातः संध्या समाप्त करके यज्ञोपवीत निर्माण अधिकार सिद्धि के लिए 108 अथवा 1008 अथवा यथाशक्ति गायत्री मंत्र का संयमित होकर जप करें। ब्राह्मणेन तत्कन्याया सुभगाया धर्मचारिण्या वा कृतम सूत्रमादाय, फिर क्या करना चाहिए, ब्राह्मण की कन्या सौभाग्यवती ब्राह्मणी अथवा स्वधर्म में श्रद्धा रखकर आचरण करने वाली द्विज स्त्री, जिसे कहा कि अविच्छिन्न परंपरा काल क्रम से प्राप्त उपनयन संस्कार से संस्कृत द्विज की जो है द्विज स्त्री हो, उससे अविच्छिन्न परंपरा से जो प्राप्त जो है द्विज की पत्नी है, अर्थात एक तार का सूत्र लेना चाहिए। वर्तमान में मिलना संभव ना हो तो कहे गए सूत्रकारों से कुछ दक्षिणा देकर उनके हाथ से खरीदा हुआ सूत्र लेना चाहिए। भूरिति प्रथमाशन्नवतीम, बाएं हाथ की चारों उंगलियों के अंत्य पर्वों पर ओम भूहु प्रथमाव्याहृति मंत्र पढ़कर 16 बार वेष्टित कर वह चौवा ढाक के पत्ते पर रख देना चाहिए। फिर भुवरिति द्वितीयाम, तो द्वितीय व्याहृति मंत्र पढ़ करके पुनः दूसरी बार सूत्र से 56 चौवा लगाएं, वह भी दूसरे पलाश के पत्र पर रखें। स्वरिति तृतीयायाम इत्वा पृथक पलाश पत्रे संस्थाप्य, फिर तृतीय व्याहृति मंत्र पढ़कर पुनः तीसरी बार सूत्र से 16 चौवा लगाकर वह भी तीसरे ढाक के पत्ते पर रखें। आपोहिष्टेति तिस्रिभिः शन्नो देवीत्यनेन सावित्र्या चाविशुष्य, तीनों को तीर्थ जल का शुद्ध जल से आपोहिष्टात इत्यादि जो मंत्र से, जो भी इस तीनों मंत्रों से शन्नो देवी रविष्ट इत्यादि मंत्र से तथा गायत्री मंत्र के अभिषिक्त जो है इसे अभिषिक्त कर ले। फिर ब्राह्महस्ते कृत्वा त्रिहि संताड्य, फिर बाएं हाथ में तीनों चौवों को लेकर के दाएं हाथ से 3 बार जो है उसका ताड़न करें। व्याहृति बणितं कृत्वा, फिर उससे जो है 3 व्याहृति मंत्रों से तीनों के तारों को एकजुट करके 3 गुणा करें। इसमें का या किसी खूंटी की आवश्यकता हमें रहेगी, इसलिए वह भी उपलब्ध करवा देना चाहिए। पुनस्ताभिस्त्रिगुणितं कृत्वा, फिर से जो है उन 3 गुणे के सूत्र को फिर से 3 गुणा करके नवतार हो जाएंगे। इनको जो है एक तकली होती है काष्ठ की बनी हुई, उस साधन से जो है की सहायता से जो है इस नवतार को एक दृढ़ सूत्र के रूप में बना देना चाहिए। फिर क्या करना है, फिर पुनस्त्रिवृत्तं कृत्वा, इस नवतार के सूत्र का जो है जिसको पहनना है उसके कंधे से कटी तक के माप अनुसार जो है 3 गुना कर देना है। और प्रणवेन ग्रंथिं कृत्वा, और प्रणव मंत्र से ब्रह्म ग्रंथि लगा देनी है। दुरावृत्याथ मध्ये वै अर्धवृत्यांत देशत ग्रंथि प्रदक्षिणावृत्ति सा ग्रंथि ब्रह्म संज्ञकः। कौन ब्रह्म संज्ञक ग्रंथि होती है, तो सूत्र के अंत्य भाग को सूत्र के अग्रभाग के अंदर से लेकर तीनों वृत्तों को प्रदक्षिणावत 2 बार लपेट कर, सूत्र के अंत्य भाग को सूत्र के अग्रभाग से अंदर से लेकर तीनों वृत्तों को प्रदक्षिणावत 2 बार लपेट कर सूत्र के अग्रभाग में आधी प्रदक्षिणवत लपेट कर जो दृढ़ गांठ लगाना, सूत्र के अग्रांत भाग पर दूसरी 2 गांठ लगा देनी चाहिए। यह 3 धागे वाली नवसूत्र की एक जनेऊ जो है
बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी तीसरी आदि अपने आवश्यकता अनुसार जो है यज्ञोपवीत जनेऊ जो है बना करके रख देना चाहिए। ऐसे बनाने के बाद फिर ओंकार अग्नि नागान सोम पितृन प्रजापतिम वायुं सूर्यमशवान देवान नवतंतु शुक्रमेण विन्यस्य संपूजयेत। ओंकार अग्नि सोम पितर प्रजापति वायु सूर्य विश्वे देवा तथा नवतंतुओं में तथा ग्रंथियों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का क्रम से न्यास करके उनका पूजन भी कर देना चाहिए। देवस्येति मुपवीतमादाय, देवस्या तो सभी तो ही आधे मंत्र से यज्ञोपवीत को लेकर के उद्वयम तमसस इत्यादि जो है आदित्य को दर्शयित्वा यज्ञोपवीतमित्यनेन धारयेत इत्याह भगवान कात्यायन परिशिष्ट में ये वचन उद्धृत हुए। यज्ञोपवीत को जो परमम पवित्रम इस मंत्र से धारण करें, ऐसा भगवान कात्यायन जी कहते हैं। यह केवल यज्ञोपवीत निर्माण की विधि यहाँ प्रस्तुत की गई है समस्त सज्जनों को के हितार्थ।